अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और दूसरे का धर्म यानी दूसरे के जो भी कुछ कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करना, उसका अनुकरण करना, उसमें लगना, ये दूसरे का धर्म हो जाएगा। अपने स्वाभाविक जो भगवान ने एवं प्रवृत्तक्रम नानुवर्तीयति अघारिंद्र आराम पार्थ मुगम पार्थ संजीवती, जो इस प्रवृत्ति, इस प्रकृति चक्र, इस प्रवृत्ति चक्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो सभी मूढ़ हैं और वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा भगवान पहले कह चुके हैं कि जो ये मैंने सिद्धांत बताया है, जो मैंने नीतियां बताई हैं, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, नियत कर्मों को करता रहे, यही तेरा धर्म है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म भी तुझको भय देने वाला है, उससे भी तुझको भय ही उत्पन्न होगा। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम भारत के लिए गीता गान कर रहे हैं। अब तक अर्जुन विषाद योग पूरा हुआ, सांख्य योग पूरा हुआ, अब चल रहा है तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म का महिमा बता रहे हैं, कर्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे थे कि यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्र देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। हे अर्जुन, जैसे जैसे जब जब जो जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण कर जाते हैं, पीछे वाले लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए वो दूसरे का नहीं, अपना उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं कि नमे पार्थास कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, मेरे लिए इस संसार में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है और मेरे लिए इस संसार में कुछ भी कर्म करने के लिए नहीं है। फिर भी मैं सदैव कर्मों में ही वर्तता हूं। क्यों? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदत्रय मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि सावधान हुआ मैं कर्मों में नहीं वर्तूंगा तो ये सारे लोग मेरा ही अनुकरण करते हैं। संपूर्ण मनुष्य समुदाय मेरा ही अनुकरण करता है। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यान कर्म चेद हम संकर्ष चा करता श्यामुपहन्या प्रजा। अर्जुन, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हूंगा। संकर्ता का मतलब एक भ्रष्ट आचरण जीवन में पैर की जगह सिर, सिर की जगह पर पैर, उल्टा सीधा हो जाना, इसका नाम संकर्ता हो जाएगा। यानी संक्रमण जिस शब्द को कहा जाता वही आप संकर्ता समझ लो। मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो। इसलिए वो अर्जुन को अपना उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी कर्म मुझको करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए कोई भी प्राप्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं क्यों करता हूं? क्योंकि संपूर्ण लोगों के लिए सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्यान् द्विदिशां तथासक्तश्च कीर्तिलोक संग्रहम्। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अंतर क्या है? यहां भगवान जब कह रहे हैं कि जिनको कर्म में बड़ी आसक्ति है, जिनको बड़ा लगाव है, वो जिस प्रकार से कर्म में लगे हुए रात और दिन भागम भाग, तो यहां भगवान कह रहे हैं तू भी उसी प्रकार से कर्म में लग। बंधुओं, हो क्या रहा है आज? जो अनैतिक लोग हैं वो जिस प्रभाव से अपने कर्म में दुष्कर्मों के प्रचार प्रसार बढ़ावा में लगे हुए हैं, और सज्जन लोग, नैतिक लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। चलो क्या करेंगे, अपने तो सब गलत कर रहे हैं, तू उतना सही कर। भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो लोग राग में फंसे हुए, लगाव वाले, आसक्त लोग, किसी कर्म के फल के उद्देश्य से करने वाले लोग जिस सामर्थ्य से उस कर्म को कर रहे हैं, अर्जुन उसी प्रकार से आसक्ति रहित उन विद्वानों को भी चाहिए कि वो भी उसी प्रकार से उतनी सामर्थ्य से अपने कर्तव्य कर्मों को करें। कारण यदि आप उनके कर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो न वो उसको कर पाएगा, तुम्हारा भी नहीं होने देगा। भगवान यहां कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद क्या नाम कर्म संगनाम ज्योति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्मों को भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। पहले क्या कहे कि जिस तरह से आसक्त लोग जिस तरह से कर्म में लगे हुए हैं, जितनी सामर्थ्य से, जोर शोर से, मकान के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, दुकान के लग रहे हैं, एक इच्छा, एक राग, एक लगाव, एक अटैचमेंट लेकर के आसक्त लोग उन कर्मों में लगे हुए हैं। या भगवान कहते तो अनासक्त व्यक्ति को भी उसी प्रकार से कर्म में लगना चाहिए। वह अपना कार्य कर रहे हैं, तुझे अपना कार्य करना चाहिए। परंतु न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगनाम ज्योति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। पर उस परमात्मा में स्थिर, उस स्थिर बुद्धि व्यक्ति को, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो आसक्ति वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि अपने परमात्मा के हित कर्तव्य कर्मों को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए उनको प्रेरणा, ऐसा अपने कर्म से, अपने आचरण से ऐसी प्रेरणा उनको दे दे कि वो आपके साथ में उन कर्मों के आचरण में लग जाए। बंधुओं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगनाम कहना क्या चाहते हैं यहाँ भगवान? जो व्यक्ति आसक्ति वाले कार्य कर रहे हैं उनको आप सीधा सीधा यूं बोल दो भाई इसको छोड़ दे, चल मैं बताता हूं उसको कर, तो वो उसको भी कर नहीं पाएगा, तुम्हारे वाले को होने नहीं देगा। आप उसके समक्ष ऐसी स्थिति, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दो जो उसको समझ में आ जाए, तो वह भी आपके साथ में उन्हीं कर्मों का आचरण करने लगे जो श्रेष्ठ पुरुष करते रहते हैं। भगवान इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उनके कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, भली भांति करता हुआ उनको भी वैसे ही कर्म कराने की प्रेरणा दे, मतलब उनको भी उसके लिए प्रेरित करे। ऐसा अपना आचरण करके दिखाओ जो वो लोग भी उसी आचरण के लिए प्रेरित हो जाएं। भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि बुरी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन, सही में तो संपूर्ण कर्म सब प्रकृति के द्वारा ही, गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं,
प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सत्य में तो अर्जुन सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण मोहित है, अहंकार से मोहित है, वह क्या कहता है, मैं करता हूं, ऐसा मानता है। भगवान ने पहले भी इसमें कहा था कि न कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठति कर्म करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहता है। क्यों? कि प्रकृति के वशीभूत उन गुणों के द्वारा वो कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसको कर्म करना ही है, होना ही होना है कर्म। उसी बात को फिर यहां पर दूसरे प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्जुन, सही में तो सभी प्रकार के कर्म उन गुणों से प्रकृति के द्वारा प्रेरित, सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। गुणों से प्रेरित उस प्रकृति के द्वारा ही सब प्रकार के सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन अहंकार से जिसका चित्त, जिसका मन अहंकार से भ्रमित हो चुका है, जो आत्मा अहंकार से मूढ़ हो चुका है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। सही में तो आप देखिए क्या कर रहे हैं। आप भोजन आप पचा रहे हैं, नींद को आप बुला रहे हैं, श्वासों को आप गिन रहे हैं। कर्म तो यह हो तो रहा। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों विषय प्रकृति के द्वारा प्रेरित और ये अपने अपने कार्य में सदैव लगे हुए हैं। इनको व्यवस्थित कर लेना, इनको सही नियंत्रित कर लेना, यही समत्व है, यही योग है। बंधुओं, भगवान ये कहते हैं कि प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। गुणों के जो प्राकृतिक गुण है, उन्हीं की प्रेरणा से सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन जिसका अहंकार से मूढ़ हो चुका है, वह ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अर्जुन, तू विचार करके देख, किसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं, कौन करने वाला है। आगे कहते प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए, भगवान कहना चाह रहे हैं प्रकृति के गुणों से। गुण, जो गुण विभाग और कर्म विभाग दो बताए, हमारे इंद्रियों मन चित्त इनका जो समूह है, ये गुण विभाग में आता है। उनके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कर्म विभाग कहा गया है। तो यहां भगवान कह रहे थे प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, जबकि ये स्वाभाविक है, इसमें आसक्ति का सवाल नहीं है। ये स्वयं होने ही वाला है, स्वयं ही हो रहा है। अभी भगवान ने कह दिया प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं, वो लोग इस गुणों में और कर्मों में, इन्हीं में आसक्त हो गए। उनको उससे निकलने का रास्ता मालूम नहीं है। वो स्थित प्रज्ञ, उस स्थिर बुद्धि की तरफ जाने का प्रयास नहीं करते, इसी में उलझ के रह जाते हैं। अर्थात इंद्रिय और विषय के संयोगों में ही गुण विभाग और कर्म विभाग यहां आ गया। वो इसी में उलझ करके इसी में रह जाते हैं। और उन पूर्णतया न जानने वाले, वो अज्ञानी हैं, वो नहीं समझ रहे। मैं बार बार इस विषय में यहां पर कह चुका हूं कि ये गीता ज्ञान सबके लिए नहीं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। यदि कोई सर्वसाधारण इसको प्राप्त करता है तो वो फिर साधारण नहीं है। इसलिए उन पूर्णतया न जानने वाले अज्ञानियों को जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। क्यों? अगर तुमने उनमें से उनको विचलित कर दिया तो फिर
बड़े उद्वेग में पड़ करके वो और जो अच्छे हितों की, अच्छे कार्यों का जो करने वाले, उनकी भी हानि करने लगेंगे। इसलिए वो जहां लग रहे हैं उनको लगा रहने दे, अपने इस तरह के कार्य करे कि उनको भी उस तरह की प्रेरणा मिले जो कि वो कर्तव्य कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाए। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। ये सब बातें तुझको बताई। जो करने वाले जो जैसा कर रहा है उससे तत्काल निकलेगा नहीं। तू उसमें भ्रम मत डाल, तू इनके चक्कर मत पड़े। सारा जन समुदाय खड़ा, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़। इनकी बुद्धि में भी भ्रम उत्पन्न न कर। तू अपने कर्म को कर। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके तू आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, दुख बड़ा जो तू विषाद कर रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, उस संताप से बाहर निकल और फिर युद्ध कर। बंधु, भयंकर कर्म है। अर्जुन बोले कि मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? भगवान फिर यही कह रहे हैं कि तू एक मुझ अंतर्यामी परमात्मा, मुझ अंतर्यामी। अब भगवान क्या उस शरीर को कह रहे हैं? नहीं, उसमें जो सत्ता है, उसमें जो आत्मभाव है, वह उस परमात्मा को पूर्ण रूप से समझने में, पाने में और उसकी क्रियाओं को करने में समर्थ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर दे। तू अच्छा होगा तो मेरा होगा, बुरा होगा तो मेरा होगा। तुझको कोई इस तरह की आशा न कर कि युद्ध करके ऐसा पालूंगा, यूं कर। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। संताप रहित होकर तू युद्ध कर। तू इस दुख के दलदल से बाहर निकल, इस शोक और मोह के भ्रमजाल से बाहर निकल, मेरे में अर्पण कर दे सब। युद्ध कर। ये मे मत मिदम नित्यम मनुष्यन्ते मानवाः श्रद्धावंतो ने सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। ये अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर इस मेरे मत का अनुकरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये जो मैंने तुझको वार्ता कही है, ये जो बातें कही हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति वाले पुरुष, जो भी मानव मेरे इन बातों को अनुकरण करते हैं, इनका सहारा लेकर के इनका आचरण करते हैं, वो व्यक्ति भी संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात वह भी इस कर्मों से छूटकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को, परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तू इस मेरे मत का जो मैं कह रहा हूं उसका 100% अनुकरण और पालन कर, तो तू अपने उस गंतव्य को पालेगा। आगे भगवान कहते हैं, ये ते त्वदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा तान विद्धि नष्टान चेतसः। और अर्जुन, जो मेरे इस मत का अनुकरण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ये जो अब तक भगवान ने बातें कही हैं, जितना हमने इसका अभी तक चिंतन किया, पाठ किया, अध्ययन किया, भगवान ने कर्म और दुष्कर्म के विषय में बताया, दुराचारी और सदाचारी के विषय में बताया, लाभ हानि, और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने अब तक मत बताया है, अपना जो सिद्धांत बताया है,
जो लोग इसके अनुसार चलते हैं, इसका अनुकरण करते हैं, वो सभी पापों से छूट जाते हैं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त होकर के उस परमात्मा को पा लेते हैं। और जो लोग इसका अनुसरण नहीं करते और उल्टा मुझको दोष लगाते हैं, मेरे में दोष लगाते, जाने दो ये तो कुछ नहीं, ये तो सब गलत बात है, गलत है, झूठा, ये झूठ बोलते हैं, मुझ में दोषारोपण करके मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों, उनको कहा गया मूर्ख, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में विमोहित और नष्ट हुए ही जान। उनको जो जो जहां जहां कोई ज्ञान की बात है उसमें अज्ञान ही उनको दिखाई दे रहा है, वो विमोहित हैं। इसलिए वो तो इस संसार में जब तक उनका शरीर चल रहा है, लेकिन वो नष्ट ही समझ लो। जो लोग इस तरह के पृथ्वी पर भार बन करके नीचता के कर्मों को कर रहे हैं, जो विषय विलासता और भोगों में नित्य प्रति रमण कर रहे हैं, उसी में भ्रमण कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, जो परमात्मा को शुद्ध बुद्धि से नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भगवान ने कह दिया है कि उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित उन लोगों को तू नष्ट ही समझ। और सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जो जो जिस स्वभाव को समझ रहा है उसी में समाया हुआ है, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। अब बता अर्जुन, जिस जिसको जो प्रकृति मिली है, जो स्वभाव मिला है, वो उसी के अनुसार बरतेगा। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही वर्तना है, तो जिसकी जो प्रकृति है, ज्ञानी अपने ढंग से वर्तेगा, मूर्ख अपने ढंग से सभी लोग अपने ही स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं और उसी तरह से उनका जीवन होता है, ज्ञानी भी और मूर्ख भी। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह। प्रकृति के वशीभूत होकर के ही सभी कर्म कर रहे हैं। अब इसमें किसी का हट क्या करेगा? कोई हट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी कर्म कर रहे हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और मूर्ख भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। भगवान कहते हैं इसमें किसी का हट क्या करेगा? क्यों कोई इसमें हट करे, और हट करके परिणाम क्या होगा? इसलिए अर्जुन, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को कर, नियत कर्मों को कर, कर्तव्य कर्मों को कर। उन मूर्खों के चक्कर में तू न पड़, क्योंकि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं। आगे कहना चाहते, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में। इंद्रिय के अर्थ यानी इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर वशमा गच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। मनुष्य को उन दोनों के बस में न होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसमें कल्याण में विघ्न करने वाले हैं। अर्जुन, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के अर्थ रूप, इंद्रियों का आंख, आंख का कार्य क्या है? रूप। और उस रूप में क्या आएगा? जो भी दृश्य आएगा वह कोई न कोई भोग उपलब्ध होगा, कुर्सी टेबल सोफा बंगला जो भी कुछ है आपके सामने, स्त्री पुरुष वनस्पति पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली, कुछ तो है। जो भी उस इंद्रिय के विषय में भोग आता है उसमें राग और द्वेष दोनों ही उपलब्ध हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अरे वाह क्या बढ़िया सीन है, वाह क्या चित्र बढ़िया दिखाई दे रहा है, अरे जाने देने
दूसरा करे कितना खराब है, इतना गंदा कुछ नहीं है। यानी उसमें राग भी है, अटैचमेंट है, यानी प्रभावित होना, उससे प्रभावित होना वो राग है, और उसको नकार देना ये द्वेष है। ये दोनों ही उसमें उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण से कह रहे, कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन तू इन दोनों में ही न पड़। विद्वान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, वो इन दोनों में ही नहीं पड़ता। दृश्य है जैसा है ठीक है, उसको क्या लेना देना है। इन दोनों में न पड़ करके अपने अपने रास्ते को, जो समत्व वाली बात बताई, न अच्छा न बुरा, न लाभ न हानि, न खोटा न खरा, न छोटा न बड़ा, तो जहां राग न द्वेष, राग में पढ़ करके कोई प्रभावित नहीं होगा और द्वेष नकारेगा नहीं, वह अपनी जगह पर स्थिर है। क्यों कि किसी से प्रभावित हो जाना वह भी आपके कल्याण में, आपके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करेगा, या किसी को नकार देना, किसी से घृणा करना, वह भी आपके कल्याण में बाधा करेगा। उसके करने से अहंकार बढ़ेगा, उसके करने से घृणा बढ़ेगी। दोनों ही, एक सोने की हथकड़ी है तो एक लोहे की, दोनों ही बांधने का काम करेंगे। एक अहंकार से बांधेगा तो दूसरा हीनता से, दीनता से बांधेगा, पर बांधेंगे दोनों ही। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए न किसी से प्रभावित होना है और न ही किसी से नकारात्मक होना है। जो स्वभाव है, भगवान ने कह दिया प्रकृति ज्ञानवान पी, प्रकृति क्रियमाणा गुण कर्माणि सर्वस्य, स्वाभाविक कर्म। तो जो तेरा स्वभाव है वहां पर स्वभाव को देख, न तू अभाव में पड़ और ना ही प्रभाव में पड़। ये दोनों ही उस कल्याण में विघ्न डालने वाले हैं। इसलिए भगवान कह रहे कि अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मो स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मम निधनम श्रेय, पर धर्मो भयाभव। हे अर्जुन, दूसरे के बहुत गुण रहते, अच्छी प्रकार भली प्रकार आचरण किए हुए दूसरे की धर्म से अपना धर्म कम आचरण किया हुआ तो भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म में बहुत अच्छा आचरण करना भी तेरे लिए हानिकारक है, भय देने वाला है, दुख देने वाला है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मात् सुनिष्ठितात्, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, वह उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और दूसरे का धर्म यानी दूसरे के जो भी कुछ कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करना, उसका अनुकरण करना, उसमें लगना, ये दूसरे का धर्म हो जाएगा। अपने स्वाभाविक जो भगवान ने एवं प्रवृत्त चक्रम नानुवर्तीयति अघार इंद्र आराम पार्थ मुगम पार्थ सजीवती, जो इस प्रवृत्ति, इस प्रकृति चक्र, इस प्रवृत्ति चक्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो सभी मूढ़ हैं और वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा भगवान पहले कह चुके हैं कि जो ये मैंने सिद्धांत बताया है, जो मैंने नीतियां बताई हैं, तू अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, नियत कर्मों को करता रहे, यही तेरा धर्म है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म भी तुझको भय देने वाला है, उससे भी तुझको भय ही उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू हर प्रकार से अपने धर्म का, जो तेरा कर्तव्य क्षत्रिय धर्म, तेरा यहाँ पर धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म। तू यहाँ पर छात्र धर्म को लेकर उपस्थित हुआ है, सत्य और नीति और धर्म के पालन के लिए तू यहाँ पर उपस्थित हुआ है। इसलिए तुझको अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे की माथा खूट में नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, सब राजा लोग क्यों आए, इसका युधिष्ठिर का कौन नुकसान करने वाले हैं, दुर्योधन का कौन अच्छा करने वाले हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान ने इसलिए कहा कि सब अपनी अपनी, ये तो सब जो है ना अपनी अपनी
ज्ञान के अनुसार मूर्ख भी चेष्टा कर रहा है, विद्वान भी चेष्टा कर रहा है। अब इसमें किसी का हट क्या करेगा? अर्जुन, तुझको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, जो तेरा रास्ता है, जो तूने निर्णय किया, जो तेरे सिद्धांत है, वो तेरा जो अपना कर्तव्य कर्म है, वह दूसरे के बहुत भली बात आचरण किए हुए भी धर्म से तेरा धर्म कम आचरण वाला भी श्रेष्ठ है। तो उन दूसरों के किसी भी विचार में या किसी भी कार्यशैली में, क्रिया पद्धति में उसमें न पड़। क्यों? अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में बहुत अच्छा तू आचरण करेगा तो अभी उससे भय उत्पन्न होगा, क्योंकि वह तेरा कार्य नहीं है, वो तेरे लिए उचित नहीं है। तो बंधुओं, भगवान यहाँ पर अर्जुन को इस तरह से अपने धर्म में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे की वार्ता फिर करेंगे। जय विश्व बंधु।